जनता नहीं बदल रही और जब बदलेगी तो फिर आपसे सवाल पूछेगी अंजना ओम कश्यप। और दोस्तों नमस्कार, कहाँ गए वो लोग कि एक सिचुएशन मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको अंजना ओम कश्यप के बारे में, जिनको हमारे लीजेंड मनोज कुमार साहब, जिन्होंने क्रांति बनाई, रोटी कपड़ा मकान बनाया, ये थोड़ा फिल्मों से जुड़ा हुआ मामला है। तब इस पर मैंने सोचा कि चलिए फिल्में हमारे जो हैं हिंदुस्तान का एक आईन होती हैं, एक आईना होते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा एक रोटेशन आपको मनोरंजक रूप में ये चीज़ें दी जाएं। तो सुन लीजिए, मनोज कुमार साहब आज होते थे और अंजना ओम कश्यप से सवाल करते तो क्या बोलते? अंजना, कहाँ गए वो लोग जो देश के बारे में सोचते थे? कहाँ गए वो लोग जो तुम्हारी तरह हिंदुस्तान के बारे में सोचते थे? कहाँ गए वो लोग अंजना जो हिंदुस्तान की आजादी के बारे में सोचते थे? ना, तुम मुझे बता दो कि तुम किस तरफ हो, लोकतंत्र की तरफ हो या हिंदुस्तान की तरफ? अंजना, मैंने कभी सुना नहीं था कि तुम भी बेवफा निकल जाओ। अंजना, मैंने भी नहीं सुना था कि कभी तुमको भी YouTube का सहारा लेना होगा, क्योंकि तुम्हारी रेटिंग घट गई। कहां गए वो लोग जिनको मैं सोचता था सुबह से लेकर शाम तक, जो हिंदुस्तान के लिए मरते थे, जीते? ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अंजना ओम कश्यप, और अंजना ओम कश्यप ही क्यों, सारे जो गोदी मीडिया चैनल बोले जाते हैं वो आजकल जो हैं पैरालाइसिस या ICU में भर्ती हो गए। इनके चैनल कोई देखता नहीं है, केवल मोदी भक्ति देखते हैं। जो मोदी भक्त महंगाई पर खुश हैं, जो बेरोजगारी पर खुश हैं, जो कम वेतन पर खुश हैं, और जो हर उस चीज़ पर खुश हैं जो मोदी सरकार करती है, वो हर उस चीज़ पर भी खुश हैं कि जहां हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान हमारे देश के जो फायदे होते हैं, उन फायदों पर विदेशी लोग आक्रमण करते हैं, उस पर भी खुश हैं। एक वीडियो बनाना चाहता था कि जिस तरह से भारत सरकार को हटाया गया श्रीलंका में पोर्ट लेने से और अदानी को सीधे सीधे ठेका दे दिया गया, लेकिन वो एक मामला अलग हो गया। लेकिन यहाँ अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार जब बिक जाते हैं तो वाकई में हैरानी होती है। ऐसे लोग जो 2014 में बड़ी बड़ी बातें करते थे, सिलेंडर को लेकर के, महंगाई को लेकर के एक डिबेट चलाते थे, कांग्रेस के लोगों को जूते मारते थे, इतने भयंकर जूते मारते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको क्या बताऊं, सबको पता है कि किस तरह से भयंकर जूते मारे जाते थे अंजना ओम कश्यप की डिबेट में। अंजना ओम कश्यप तो जैसे पत्रकारों की भगवान बन गई थी, लेकिन अब वो दलाल बन गई। भगवान से दलाल बनी अंजना ओम कश्यप, ये मेरे इस वीडियो का टाइटल होगा, भगवान से दलाल बनी अंजना ओम कश्यप। अब दलाल कैसे बन गई, जब मनोज कुमार जैसे लोग जो देश प्रेम की पिक्चरें बनाते थे, पिक्चरें आपने उनकी देखी होंगी, क्रांति पिक्चर देखी होगी, एक पिक्चर वो भी देखी होगी जिसका गाना बड़ा मशहूर है, मेरे देश की धरती सोना उगले सोना उगले। ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन किसानों से जुड़े हुए मामलों की डिबेट या किसानों का कोई बयान अंजना ओम कश्यप की डिबेट में आपने देखा क्या? शायद नहीं मिला होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों में क्या किसानों से जुड़ा हुआ कोई मामला आपने देखा क्या? नहीं मिला होगा, क्योंकि ये व्यापारियों के समर्थक हैं और व्यापारियों को समर्थन करना जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। इन्हें क्या लेना देना किसानों से, और अंजना ओम कश्यप को क्या लेना देना? लेकिन अंजना ओम कश्यप की जिस तरह से रेटिंग गिर रही है, सारे गोदी मीडिया की रेटिंग गिर रही है, इन्होंने एक नया शगुफा छेड़ दिया है। अब लाइव होना शुरू हो गए। लाइव होने में भी 3 घंटे में 893 इनके जो है व्यूज आते हैं। इतनी बुरी गत इनकी हो गई है। भाई भाई कह करके जवाब देती रहती हैं गिने चुने लोगों को, लेकिन सही मामलों पर जवाब देने से अंजना ओम कश्यप बच जाती हैं।
इतनी बेकदरी तो कभी पहले ना थी, इतनी जरूरी सीधी बात तो जरूरी ना थी, लेकिन अब जरूरी बात करनी बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि खुद को कॉन्फिडेंस देना है, खुद को बताना है, दिल को बताना है कि हाँ, हमें लोग देखते हैं। आप पत्रकार बहुत अच्छी हो सकती हैं, खूबसूरत हो सकती हैं, आपके बच्चे के आपसे सवाल नहीं पूछते कि किसान आंदोलन हो रहा है, 50 रुपए किलो दूध हो गया, पेट्रोल इतना हो गया मम्मी, तो बताइए कैसे चलेगा। खर्चे आपके भी बढ़ गए होंगे, बचत आपकी भी कम हो गई होगी, या पैसे ज़्यादा मिलते हैं अंजना जी आपको, या उन सारे बिकाऊ मीडियाज को। एक खबर तो और आई, खबर ये आई कि किरण रिजिजू के यहाँ पूरी मीटिंग होती है, ऐसे लोगों का जमावड़ा वहां होता है जो जमावड़ा ये तय करता है किसको कैसे डाउन किया जाता है। ऐसे पत्रकारों को इकट्ठा किया जाता है जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से वास्ता रखते हैं। तो समझ में नहीं आता कि आप हिंदुस्तान से वास्ता रखती हैं अंजना ओम कश्यप, या उस आइडियोलॉजी से वास्ता रखती हैं जो संघ की है, या उस आइडियोलॉजी से वास्ता रखती हैं जो लोकतंत्र की है और लोकतंत्र की आवाज है। पैसा आपके लिए जरूरी है या देश प्रेम आपको जरूरी है, इस बात पर सवालों के जवाब मिलने चाहिए। और ये सवालों के जवाब अगर अंजना ओम कश्यप जी आपने ना दिए तो देश आपसे और आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे भी आपसे सवाल पूछेंगे। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है अंजना ओम कश्यप जी, कहां तो आप नंबर 1 थी, अब कहां नंबर डन बन गई। आपने पैसे को अपनी सूरत बना लिया, अपनी अक्ल बना लिया, अपना सवाल बना लिया। उस पैसे को, जिस पैसे के पीछे हिंदुस्तान को बेचा जा रहा है, उस पैसे के पीछे जहां लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस पैसे के पीछे अपने आप को छुपा लिया जहां आम नागरिक के अधिकार छीने जा रहे हैं। उस पैसे के पीछे आपने छुपा लिया जहां शाहीन बाग के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उस पैसे के पीछे आपने छुपा लिया जहां किसान आंदोलन के साथ बोलने वाले लोगों के साथ ईडी, आईडी, सीडी का भयानक नृत्य चल रहा है। बस इतनी बड़ी देशभक्त हो क्या? धारा के साथ मरी हुई मछली हो या जिंदा मछली हो जो धारा के विपरीत घूमती है। यह पत्रकारों का एक वो होता है। अगर मेरी बातों से अगर आपकी आत्मा जगी हो अंजना ओम कश्यप जी, तो जाग जाइएगा, देर मत कीजिएगा। देश को आप जैसे पत्रकारों की जरूरत है, आप जैसे सच बोलने वाले पत्रकारों की जरूरत है। मैं केवल आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं रूबिका लियाकत जी के लिए, उन सब पत्रकारों को बोल रहा हूं कि तुम्हें आखिरी मौका है। कहीं ऐसा ना हो कि आज़ाद हिंदुस्तान में आपको सरेआम तख्त पर लटकाया जाए और आपसे सवाल पूछे जाएं। जनता कब बदल जाए कोई भी नहीं सोच सकता। जनता का मूड है। जब तक जनता नहीं बदल रही, और जब बदलेगी तो फिर आपसे सवाल पूछेगी अंजना ओम कश्यप। और ये सवाल जब पूछे जाएंगे तो शायद हम वहाँ चुपचाप खड़े होंगे, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि जब हम लड़ाई लड़ रहे थे लोकतंत्र के स्वस्थ होने के लिए, अमेरिका से रिपोर्टें आ रही थीं कि लोकतंत्र नहीं रहा हिंदुस्तान में, वहां अब कब्जा हो गया है मोदी की विचारधारा का, तब आप मोदी के साथ खड़ी थी। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक बार फिर अपनी आत्मा को जगाइए। मंदिर में जाइए, देवी माँ से पूछिए कि क्या सही है क्या गलत, पैसा जरूरी है या ईमान जरूरी है। ईमान को पहले चुनिए। आपसे पहले आपके जूनियर ईमान चुन चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।